एक समय की बात है जब राजू नाम का आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वो काफ़ी दिनों से कोई नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम पर नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। उसे कुछ दिन तो सोचने में ही निकल जाते हैं। उसके लाए पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। अब तो मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। ये कहकर वो आराम से सो जाता है और अगले दिन राजू दोपहर तक सोता रहता है। जब राजू उठता है तो दरवाजे पर कोई बैल बजा रहा होता है। तब राजू दरवाज़ा खोलने जाता तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है। अरे मोहित, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आया हूँ। अरे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको मोहित। थैंक यू अंकल, अब मैं चलता हूँ। राजू जब खाने की थैली खोलता है तो उसमें पेस्ट्री और चाउमीन होती है। राजू तो वैसे ही बड़ा भूखा होता है, तो राजू फटाफट प्लेट में निकाल कर चाउमीन खाने लगता है। चाउमीन खाते खाते राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं ये चाउमीन ही बेचना शुरू कर दूं। इसमें तो कुछ लागत भी नहीं है, बस चाउमीन और थोड़े बहुत मसाले। इसमें तो बड़ी कमाई भी होगी और बनाने में भी बहुत आसान है। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कल मैं जाकर सब सामान का इंतजाम कर लेता हूँ और परसों से अपनी चाउमीन की रेडी तैयार। बस फिर राजू बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो एक पुरानी रेडी खरीदता है और उसके बाद चाउमीन के पैकेट और कुछ मसाले खरीद कर सब सेट कर देता है। आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया। बस भगवान का नाम लेकर मैं कल अपनी चाउमीन की रेडी लगाऊंगा। बहुत मेहनत करूंगा और पैसे इकट्ठा करके अपने गांव भेज दूंगा। इसके बाद माँ बाबूजी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीना की भी शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगा। अगले दिन राजू बड़ी खुशी खुशी उठता है। सब तैयारी करके निकल पड़ता है। अपना चाउमीन का ठेला लेकर चौक पर जाकर वो एक कोने में अपना ठेला खड़ा कर लेता है। उसके बाद राजू चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर भीकू की चाउमीन की दुकान पहले से ही होती है, पर वो दुकानदार हर चीज़ बहुत ही महंगी देता है। जब लोग राजू की चाउमीन खाने आते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। जब उसकी बनाई चाउमीन की खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पर बहुत भीड़ जमने लगती है और भीकू की दुकान पर लोग जाना ही बंद कर देते हैं। इस चाउमीन के आते ही हमारी सेल बिल्कुल बंद हो गई है, ऐसे चलेगा? मालिक, ये बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाता है और बेचता भी बहुत कम दाम पर है, इसलिए सब इसके पास ही जाते हैं। तुझे कैसा पता कि स्वादिष्ट चाउमीन है उसकी? वो बस आस पड़ोस के लोग बता रहे थे, पर मैंने कभी खाकर नहीं देखी। जो भी है, इसका काम तो बंद करवाना ही पड़ेगा। भीकू एक दिन राजू के पास जाता है और वो उससे ठेला हटाने की बात करता है। ये ठेला यहाँ से जल्द हटा ले, समझा? अरे भैया, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। धमकी तो मैंने दे दी। देख ले, अगर अपनी सलामती चाहता है तो कल से ये ठेला यहाँ मत लगाना। इतना कहकर बीकू वहाँ से चला जाता है और राजू टेंशन में आ जाता है। अभी तो मेरा काम जमा ही था और अभी से ये सब दिक्कत आनी भी शुरू हो गई। अरे भैया, कुछ ना कर पाएगा ये। आप अपना ठेला आराम से लगाओ। ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनकी दुकान बंद पड़ गई है, पर आप डर जाओगे तो कोई भी आपको काम नहीं मिलेगा। हिम्मत से काम लो और कल भी अपना ठेला यहीं लगाना। उस लड़के की बात राजू को सही लगती है। वो अगले दिन बिना डरे उसी जगह पर अपना ठेला लगाता है और ये देखकर बीकू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी दुकान से दो नौकरों को राजू को पीटने के लिए भेजता है।
दोनों राजू को पीटने पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। राजू को पिटता देख कुछ लोग उसे बचाने चले जाते हैं। उस दिन राजू बच जाता है और अब बीकू कुछ नई तरकीब निकालता है। वो पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उनसे राजू का ठेला हटाने को बोलता है। एक पुलिस वाला राजू के ठेले के पास पहुंच जाता है और उससे गुस्से से बोलता है, हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई तुझ में। किससे परमिशन ले रखी तूने यहाँ ठहन लगाड़ की? लाइसेंस कहाँ तेरा, जल्दी दिखा। परमिशन? लाइसेंस? अब इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। ऐसा है तो चल अभी थाने। ए हवलदार, इसकी रेडी उठा के फेंक रहे साइड ते। नहीं साहब, ऐसा मत करो, ये मेरी रोजी रोटी है। मुझे गांव पैसे भेजने हैं बहन की शादी के लिए। अरे बहुत सुनी मैंने ऐसी कहानियाँ। चल रे, ये थाने बंद कर रहे इसे। पुलिस वाले राजू को थाने ले जाकर खूब पिटाई करते हैं। पूरी रात पिटने के बाद अगले दिन उसे छोड़ देते हैं। राजू बेचारा इतना पिटने के बाद भी सीधा अपने ठेले पर ही पहुंचता है। राजू का ठेला बिल्कुल टूटी फूटी हालत में होता है। मेरा ठेला, मेरा सब बर्बाद कर दिया। क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कभी काम नहीं कर सकते। राजू रो रहा होता है। तभी उसकी नज़र बीकू पर जाती है। वो बड़ा खुश दिख रहा होता है। राजू समझ जाता है कि ये सब बीकू का ही किया धरा है। मैं सब समझ गया हूँ कि ये सब तुमने ही किया है। आज तुम मुझ पे हंस रहे हो ना, भगवान सब देख रहा है। हाँ तो देखने देना भगवान को भी, हमने कौन सा रोका है उन्हें। राजू रोता हुआ घर चला जाता है और घर जाकर उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं। तब पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ दिन ही जिंदा रह पाएगा। राजू बहुत ही रोता है। राजू बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है। उसे हर हाल में गांव पैसे भेजने होते हैं। राजू अपनी चोट की बात भी अपने घर वालों को नहीं बता सकता था और वो बेचारा अकेला ही घुटता रहता है। कुछ दिन में राजू की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाता है। मीना की शादी के लिए पैसे तो मैं जोड़ कर ही रहूंगा। मरने के बाद ही सही अपना फर्ज निभाऊंगा और इस बीकू से भी अपनी मौत का बदला लूंगा। आज इसकी वजह से मेरी जान चली गई और इसी की वजह से मेरे माँ बाप जिंदगी भर अकेले रहेंगे। उनका बस एक मैं ही तो सहारा था, जो कि इस बीकू की वजह से छिन गया। अगले दिन चुड़ैल राजू के रूप में अपनी रेडी लेकर निकलता है और वहीं उसी जगह जाकर चाउमीन बनाने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। राजू के हाथ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। ये देखकर बीकू को बड़ा गुस्सा आता है। शाम को अकेले में वो राजू के पास अपना एक नौकर भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, और तेरी चोट भी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? कितना पिटवाया था ना मालिक ने तुझे। इतना कहते ही राजू चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, भागो यहाँ से, भागो। अब बोल, क्या बोल रहा था तू? ले पकड़ मेरा गला। जैसे उस दिन तूने मेरे सर पर मारा था ना, वैसे ही आज भी मार के दिखा। चल। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अब इतना डर रहा है, ऐसे मजा थोड़ी आएगा। वो मैंने मालिक के कहने पे मारा था, अब मुझे जाने दो। चल ठीक है, एक शर्त पर तुझे छोड़ दूंगा। क्या? क्या? जल्दी बोलो क्या। जब तक तुझे मना ना करूं तब तक तुझे चाउमीन खानी होगी। चुड़ैल नौकर के सामने ढेर सारी चाउमीन रख देता है। कुछ देर नौकर चाउमीन खाता है, पर फिर उसका पेट भर जाता है और उससे चाउमीन नहीं खाई जाती। चुड़ैल के डर से वह नौकर इतनी चाउमीन खा जाता है कि उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसका पेट फटने को हो जाता है। चुड़ैल उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग उसे देखते हैं और हॉस्पिटल में
एडमिट कर देते हैं। अगले दिन बीकू को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में एडमिट है और राजू ने फिर से चाउमीन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। बीकू अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उससे भी राजू को पीटने को भेजता है। अब रात को दूसरा नौकर भी राजू के पास जाता है और उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही करता है। राजू उसके आते ही चुड़ैल में बदल जाता है। अच्छा, तो अब तू आया है मुझे मारने, पर मरे हुए को तू दोबारा कैसे मारेगा? तुम लोगों के कारण मैं पहले ही मर चुका हूँ। अब तो तुम सबकी बारी है मरने की। नहीं नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। चुड़ैल ऐसे ही दूसरे नौकर को भी चाउमीन पर चाउमीन खिलाकर उसकी हालत भी हॉस्पिटल जाने वाली बना देती है। अब बीकू दुकान में अकेला ही रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर दोनों नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए। वो दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहां उसके नौकर उसे पूरी कहानी बताते हैं। यह सुनकर बीकू की हालत खराब हो जाती है। बीकू बहुत ही डर जाता है और वो डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से राजू को चाउमीन बनाते हुए देखता है। कौन कह सकता है ये आदमी एक भूत है? कैसे हम लोगों की तरह चाउमीन बनाकर बेच रहा है? खैर, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। अब मुझे जल्द से जल्द दुकान यहाँ से बेचनी होगी। कुछ दिन में बीकू अपनी दुकान वहाँ से बेचकर हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद भूतिया चाउमीन वाला अपनी चाउमीन वहाँ आराम से बेचता है और समय पर अपने घर पैसे भेजता रहता है। उसकी बहन की भी शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है।